लोग बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का शायद ही अंतिम सीरीज होगा। नहीं, मुझे भी लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद शायद ये दोनों रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट सुनी है चीफ सिलेक्टर के जुबान से कि अभी तक उनका जगह 2027 वर्ल्ड कप जो ये लोग एक ही फॉर्मेट खेलते हैं वो पक्का नहीं है। इन लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा और रेगुलरली मैच खेलना पड़ेगा। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात कर रहे हैं, जिनका वाइट बॉल क्रिकेट में मतलब ऐसा रिकॉर्ड है जो बहुत कम प्लेयरों का होता है। और इस तरह से मतलब सिचुएशन होना, खासकर रोहित शर्मा के केस में अगर आप देखें, उनसे कप्तानी ले ली गई है। इसका मतलब यही है कि आप परफॉर्म करो, अगर नहीं करोगे तो आप टीम में जगह नहीं बनाते हो, विच इज ओके, बट कप्तानी लेना वो गलत था। इसके लिए आप क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि 2027 तक ये लोग अनफिट रहेंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? ये दोनों ऐसे प्लेयर है ना जो जिनको बार बार प्रश्न करेंगे इनके काबिलियत पे, तो जवाब हमेशा शतक और दोहरा शतक से ये दोनों खिलाड़ी देते हैं। अब नॉन कमिटल है, आप रोहित शर्मा का फिटनेस देख लीजिए, 3 महीने पहले क्या था, आज के दिन में क्या है। C8 क्रिकेट अवार्ड्स में हम सब ने देखा उनका फिटनेस, वो लीन हो गए हैं, शार्प दिख रहे हैं और फिट भी दिख रहे हैं। और विराट कोहली का फिटनेस के बारे में क्या कहा जाए, तो फिटनेस तो इशू है, अब तो नहीं लग रहा है। तो क्या फॉर्म इशू लग रहा है या फिर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है? तो कारण तो ऑब्वियसली कुछ और ही है। ऑब्वियसली जो भी मैनेजमेंट में है वो चाहते हैं कि शुभमन को जिस तरह से वो चलाना चाहेंगे उसी तरह चलेंगे और हाँ में हाँ करेंगे उसी तरह। अब देखने वाली बात है ये कितना फायदेमंद साबित होता है। देखिए, फायदेमंद साबित हो ही सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी देश की जो खिलाड़ी है वो बहुत प्रतिभाशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हो सकता है हम लोग जीत भी सके विश्व कप, लेकिन जरूरत नहीं थी इस तरह से असम्मान करने को रोहित शर्मा को और विराट कोहली को, क्योंकि ये दोनों ने जो किया है इंडियन क्रिकेट के लिए वो बहुत सारे प्लेयर्स अपने सारे जीवन में कभी नहीं कर पाते हैं। क्या आपको लगता है ये सब के पीछे गौतम गंभीर है? क्योंकि हम सबको तो यही लग रहा है मनोज। अगर एग्री टू डिसएग्री हो तो यही प्लेयर्स करेंगे ना टीम में। तो वही है कि भाई कभी कभी होता है, बड़ा ईगो का खेल हो जाता है कहीं ना कहीं, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे चाहते हैं कि भाई मैं जो बोलता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही सही है, वही होना भी चाहिए। अब किसको लेके वो करवाना है, किसके साथ चलना है, ये तो आंखों के सामने। इट्स एन ओपन सीक्रेट अंकित, इसमें मेरे जुबान से निकालना या किसी और से निकालना ये एक फिर वो अलग बात है, बट ये ओपन सीक्रेट है। बहुत लोग निकल के नहीं बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, क्योंकि कहीं भी अनफेयर होगा ना तो मैं जरूर बोलूंगा। ये गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए था। क्या आपको लगता है ज्यादती हुआ है सैमसन के साथ? जबकि जितेश शर्मा वाज अ बेटर फिट उस नंबर पे, उसके पास वो सब लैप शॉट्स वगैरह है और ही इज अ बेटर फिट उस नंबर पे, फिर भी संजू सैमसन को रखा गया कि संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म ना करे, हम निकालने का एक बहाना मिल जाएगा। तानाशाही आप कह सकते हैं। और जो खिलाड़ी उनके जो राय है, वो ओपिनियन है या कोई भी डिसीजन है, उसको अगर काउंटर कर सकता है, तो मेरे ख्याल से जो इंडिविजुअल स्ट्रांग है ना, और जिसके साथ इनका नहीं जम रहा है, सोच विचार में हो या कोई भी नीति में हो या कुछ भी चीज में हो, शायद वही लोग शायद सफर कर रहे हैं मेरे ख्याल से। सब टीम बस में आए, हर्षित राणा का अलग मतलब जलवा है, हर्षित राणा अपना स्पेशल कार में आए। ये क्या मतलब, क्या है, क्या फेवर्स कर रहे हैं गंभीर के लिए? जमीन वगैरह दिलवा रहे हैं, हो क्या रहा है? ये तो छानबीन आप कराओ। आप थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को लगाओ पीछे। देखिए, उन्हें पसंद करते हैं। बस एक हफ्ता दूर है हम और कुछ ही दिनों में हम देखेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक साथ ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए। बहुत बड़ा अवसर है ये, सब जनता देखेंगे ये मैच। और इसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिपब्लिक भारत में मनोज तिवारी, जो पूर्व क्रिकेटर हैं। तो मनोज, हम आपसे जानना चाहते हैं, लोग बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का शायद ही अंतिम सीरीज होगा, फेयरवेल सीरीज होगा। आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे लगता है दोनों काफी फिट हैं और आगे भी खेल सकते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट अगर खेले और ओडीआईज अगर खेले और आईपीएल खेले तो दे विल बी फिट 2027 वर्ल्ड कप के लिए। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे भी लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद शायद ये दोनों रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट सुनी है चीफ सिलेक्टर के जुबान से कि अभी तक उनका जगह
2027 वर्ल्ड कप जो ये लोग एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, वो पक्का नहीं है। इन लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा और रेगुलरली मैच खेलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा एक आस्क है। ऑब्वियसली अब इनके ऊपर है ये क्या करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे हम रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात कर रहे हैं, जिनका वाइड बॉल क्रिकेट में मतलब ऐसा रिकॉर्ड है जो बहुत कम प्लेयरों का होता है। और इस तरह से मतलब सिचुएशन होना, खासकर रोहित शर्मा के केस में अगर आप देखें, उनसे कप्तानी ले ली गई है, इसका मतलब यही है कि आप परफॉर्म करो, अगर नहीं करोगे तो आप टीम में जगह नहीं बनाते हो, विच इज ओके। बट कप्तानी लेना वो गलत था इसके लिए, रोहित शर्मा के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा असम्मान इनको किया गया है और नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मेरा ये मानना है और सभी का मानना यही होना चाहिए कि जब आप किसी को कप्तान बनाते हो तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कप्तान बनाने का। आप टीम के लिए आप ट्रॉफी लाएं, टीम जीते, भारत के लिए आप मैच जितवाएं बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी। और रोहित शर्मा बखूबी ये कर रहे थे, तो उसके बाद क्यों कप्तानी लेना है? आप क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि 2027 तक ये लोग अनफिट रहेंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? ये दोनों ऐसे प्लेयर है ना जो जिनको बार बार प्रश्न करेंगे इनके काबिलियत पे, तो जवाब हमेशा शतक और दोहरा शतक से ये दोनों खिलाड़ी देते हैं। अजीत अगरकर, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने हाल फिलहाल में कहा कि रोहित शर्मा विराट कोहली नॉन कमिटल है। अब नॉन कमिटल है, आप रोहित शर्मा का फिटनेस देख लीजिए, 3 महीने पहले क्या था, आज के दिन में क्या है। C8 क्रिकेट अवार्ड्स में हम सब ने देखा उनका फिटनेस, वो लीन हो गए हैं, शार्प दिख रहे हैं और फिट भी दिख रहे हैं। और विराट कोहली का फिटनेस के बारे में क्या कहा जाए। तो फिटनेस तो इशू है, अब तो नहीं लग रहा है। तो क्या फॉर्म इशू लग रहा है या फिर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है मनोज इन लोगों को निकालने के लिए कि मेरा फेवरेट शुभमान गिल है, मैं चाहता हूं शुभमान गिल टीम में बना रहे, तो उसके लिए ये 2 सुपरस्टार्स को निकलना पड़ेगा। ऐसा एक षड्यंत्र रचा गया है। आपको क्या लगता है मनोज? नहीं देखिए, फिटनेस का तो प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। देखिए ब्रोंको टेस्ट हुआ, हम लोग भूल जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ अभी ये पिक्चर्स देख के बोल रहे हैं कि इनका फिटनेस बहुत अच्छा है। नहीं यार, इसके पहले अगर ब्रोंको टेस्ट में रोहित शर्मा पास हो गए हैं, जो सपोजिटली वन ऑफ द हार्डेस्ट टेस्ट है कोई भी एथलीट के लिए पास करना, जब वहां विराट कोहली और रोहित शर्मा पास हो गए तो फिटनेस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब इसको निकालने का कारण, मेन कारण क्या है ये सोचना है। परफॉर्मेंस तो है नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो इन दोनों ने दिया ही हुआ है। तो कारण तो ऑब्वियसली कुछ और ही है। ऑब्वियसली जो भी मैनेजमेंट में है वो चाहते हैं कि शुभमन को जिस तरह से वो चलाना चाहेंगे उसी तरह चलेंगे, और हाँ में हाँ करेंगे उसी तरह। अब देखने वाली बात है ये कितना फायदेमंद साबित होता है। देखिए फायदेमंद साबित हो ही सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी देश की जो खिलाड़ी है वो बहुत प्रतिभाशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हो सकता है हम लोग जीत भी सके विश्व कप, लेकिन जरूरत नहीं थी इस तरह से असम्मान करने को रोहित शर्मा को और विराट कोहली को। क्योंकि ये दोनों ने जो किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, वो बहुत सारे प्लेयर्स अपने सारे जीवन में कभी नहीं कर पाते हैं। क्या आपको लगता है ये सब के पीछे गौतम गंभीर है? क्योंकि हम सबको तो यही लग रहा है मनोज। नहीं, अब कुछ महीना पहले तक तो अपना रोहित शर्मा सभी के फेवरेट थे, तो ये फेवरेट बड़े भाई सबके जैसे थे, सबके बीसीसीआई में फेवरेट हो गए थे। हाँ, ऐसा सबके फेवरेट प्लेयर्स के तो छवि आया था। अंकित प्लेयर्स के तो फेवरेट थे वो, क्योंकि उस तरह का माहौल वो और राहुल तो द्रविड़ उनका मिलके जो पॉपुलैरिटी कॉम्बो था खल इन रहा दोनों था का, गौतम गंभीर को। आप कह सकते हो, क्योंकि ये कह कहा सकते जा रहा है, हो। आप गंभीर को और करीब से जानते हो मनोज, हम चाहते हैं आप कहे, क्या ये एक कारण हो सकता है? देखिए मैंने वही कहा अभी। अब शुभमन गिल सब बातें उनकी सुनेंगे, और विराट कोहली और रोहित शर्मा इतने बड़े परफॉर्मर रह चुके हैं, दोहरा दोहरा शतक 3 बार लगाए हैं रोहित शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट में। विराट कोहली का स्टैट्स एवरेज देखे 60 के करीब है। तो इन दोनों का जो अनुभव है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, ऑब्वियसली जो अभी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी में है उससे तो बहुत ज्यादा है ना। तो ऑब्वियसली कोई पॉइंट अगर बात होती है, अगर एग्री टू डिसएग्री हो, तो यही प्लेयर्स करेंगे ना टीम में। तो वही है कि भाई कभी कभी होता है, बड़ा ईगो का खेल हो जाता है कहीं ना कहीं। और वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे चाहते हैं कि भाई मैं जो बोलता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही सही है, वही होना भी चाहिए। अब किसको लेके वो करवाना है, किसके साथ चलना है, ये तो आंखों के सामने। इट्स एन ओपन सीक्रेट अंकित। इसमें मेरे जुबान से निकालना या किसी और से निकालना
ये एक फिर वो अलग बात है, बट ये ओपन सीक्रेट है, बहुत लोग निकल के नहीं बोलते हैं, मैं बोलता हूँ। क्योंकि कहीं भी अनफेयर होगा ना तो मैं जरूर बोलूंगा, ये गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए था। मैं ये मानता हूं कि ये दोनों इंडिविजुअल डिजर्व करता है मोर रेस्पेक्ट, or they should have given more respect and letting them continue till 2027 and end on a high basically, just because the sheer performance which he has given, जो दिया है इन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए। हमने पहले भी देखा बहुत सारे लेजेंड्स जो है उनको रिस्पेक्ट मिली है, तो क्यों नहीं ये दो इंडिविजुअल रिस्पेक्ट के हकदार हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे भी, और बहुत सारे खेल प्रेमियों को भी अच्छा नहीं लगा। देखिए अब समय कहेगा कि क्या होने वाला है। संजू सैमसन का बात करते हैं, फेयर और अनफेयर का बात चल रहा था तो संजू सैमसन का बात करते हैं। संजू सैमसन केसीएल में बढ़िया फॉर्म में थे और लग रहा था वो ओपनिंग करेंगे ही अभिषेक शर्मा के साथ। हमारा सेट बैटिंग ऑर्डर है, पता नहीं कहां से शुभमान गिल बिकम्स द वाइस कैप्टन और शुभमान गिल ओपन करने लग जाता है अभिषेक शर्मा के साथ। शुभमान गिल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया एशिया कप में। क्या मनोज आपको लगता है संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी हुआ है, जहां पर एक ओपनर को कहा जा रहा है आप जाके मैचेस फिनिश कीजिए? आपको पता होता है दोनों का माइंडसेट बहुत ज्यादा अलग होता है, एक ओपनर का और एक फिनिशर का। क्या आपको लगता है ज्यादती हुआ है सैमसन के साथ? जबकि जितेश शर्मा वाज अ बेटर फिट उस नंबर पे, उसके पास वो सब लैप शॉट्स वगैरह है और ही इज अ बेटर फिट उस नंबर पे, फिर भी संजू सैमसन को रखा गया कि संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म ना करे, हम निकालने का एक बहाना मिल जाएगा। क्या ये सोच था मनोज? क्या वो परफॉर्मेंस नहीं दिया बतौर ओपनर? अगर देखा जाए स्टैट्स, हाँ उन्होंने दिया है। साउथ अफ्रीका में शतक लगाया, जिम्बाब्वे में वो, और शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, माफ करना, जिस तरह से पारी की जो शुरुआत दे रहे थे, 100 रन बना रहे थे 8-8 9 ओवर में, इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद अगर कोई का जगह लेके उसको मिडिल ऑर्डर आप भेज देते हो, और वो और पता स्ट्रगल ही कर है, रहा था और मनोज, वो स्ट्रगल कर रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था अटैक करूं सिंगल्स लूं, फंस के डॉट बॉल खेल रहे थे क्योंकि जगह भी बचाना है, आसान नहीं होता, जगह भी बचाना आसान है। नहीं होता अंकित, आसान नहीं होता है अंकित। इसीलिए वो ओपनर का जो स्लॉट है ना, वो एक स्पेशलिस्ट जगह होता है हर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे संजू सैमसन अपने आईपीएल टीम के लिए भी ओपन करते हैं, जहां पे भी वो बल्लेबाजी करते हैं ओपन करते हैं, और इनके बल्ले से रन निकलता है। जब निकलता है बहुत ताबड़तोड़ गति में निकलता है, एक बहुत तरफा हाई कर स्पीड देता है में मैच निकालते को। हैं स्ट्राइक। और क्या, एक तरफा कर ही तो दिया था जिम्बाब्वे को, मतलब जिस तरह से रुलाया, साउथ अफ्रीका में जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, न्यूजीलैंड के खिलाफ, मतलब जहां पे भी देखे वहां परफॉर्मेंस की बौछार लगा दिया था। लेकिन अब है, अब आपने जो कहा शुभमन को जगह देना था ओपनिंग स्लॉट में, और कप्तान बनाना है फ्यूचर में हर फॉर्मेट में, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी को तो कटना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से संजू को वो जो है उसके गर्दन पे था। अब पता नहीं नहीं आने नहीं, वाले कटा मैचेस सिर्फ में, संजू सीरीज में सैमसन क्या का उसको। नहीं, कटा सिर्फ संजू सैमसन का नहीं, कटा श्रेयस अय्यर का भी है। क्या लगता है मनोज, श्रेयस अय्यर का तो बहुत बड़ा कट गया, पहले केकेआर से निकाला नहीं वो गया, फिर टी20 में पंजाब के लिए इतना अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस देने के बाद टी20 साइड में वो है ही नहीं। उनको एक कॉन्सोलेशन गिफ्ट दे दिया गया कि आप वाइस कैप्टन है ओडीआई साइड में, ओडीआई जो कि रिडंडेंट फॉर्मेट हो गया आज के डेट में मनोज। वही तो देखें, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका चयन जो हो रहा है ना, उस बहुत प्रश्न चिन्ह के कटघरे में है, और बहुत सारे ऐसे ये प्लेयर्स हैं लग रहा जो है गंभीर का डिजर्व करते गुंडागर्दी चल रहा है मनोज। हैं। देखिए ये शब्द मैं यूज नहीं करना चाहूंगा, गुंडागर्दी, लेकिन कुछ तो लग रहा है कि वो अकेले खुद ही सब चलाना चाहते हैं, और तो इसको जिसके वजह डिक्टेटर से कह जो सकते हैं हम लोग, तानाशाह। आप कह सकते हैं, और तानाशाह जो बेटर प्लेयर्स शब्द है आई आवाज, गेस गुंडागर्दी से। हाँ नहीं, तानाशाह के, गुंडागर्दी बिकॉज हाँ वो ताना दिल्ली से आते हैं तो एक हो जाता है। देखें, तानाशाही आप कह सकते हैं, और जो जो खिलाड़ी उनके जो राय है, वो ओपिनियन है या कोई भी डिसीजन है, उसको अगर काउंटर कर सकता है, तो मेरे ख्याल से जो इंडिविजुअल स्ट्रांग है ना, और जिसके साथ इनका नहीं जम रहा है, सोच विचार में हो या कोई भी नीति में हो या कुछ भी चीज में हो, शायद वही लोग शायद सफर कर रहे हैं मेरे ख्याल से। और बाकी जो है अब यंग टीम को लेके चलना चाहता है, हमने देखा है ये ह्यूमन टेंडेंसी अंकित। अब देखे कोई भी कल भी हमने देखा गंभीर का रेसिडेंस में टीम इंडिया डिनर था,
सब टीम बस में आए। हर्षित राणा का अलग मतलब जलवा है, हर्षित राणा अपना स्पेशल कार में आए। ये क्या मतलब क्या है, क्या फेवर्स कर रहे हैं गंभीर के लिए, जमीन वगैरह दिलवा रहे हैं, हो क्या रहा है? ये तो छानबीन आप कराओ। आप थोड़ा आपको क्या लग इन्वेस्टिगेटिव रहा है, क्या जर्नलिज्म क्यों को ये लगाओ फेवरेटिज्म? पीछे। देखिए, उन्हें पसंद करते हैं और केकेआर के टाइम से मेरे ख्याल से उनको करीब से देखे हैं और उनको ये महसूस होता है, ये लगता है कि ये बंदा काम करके देगा, लेकिन परफॉर्मेंस अलग बयां करती है। अगर आप देखें, इनकी बॉलिंग थोड़ी सी इकोनॉमी हाई रहती है। हालांकि टीम जीत रही है और टूर्नामेंट जीत रहे हैं बोल के ये सब परफॉर्मेंस जो एक्सपेंसिव हो रहे हैं वो अंडर द टेबल चले जाते हैं। लेकिन अब यही प्रश्न है, ये सिलेक्टर्स को करना चाहिए कि मोहम्मद शामी को लेना है, कोच को ही करना चाहिए कि आप इसको क्यों चाहते हो, आकाशदीप आप ने इसको कौन सा क्यों गुनाह बोल रहे हो। किया? हर्षित राणा नहीं, उसके आगे आकाशदीप कैसे सिलेक्ट हो सकता है? नहीं, अब हाँ वही, अब अगर देयर टेस्ट इज सीरीज ऑल्सो की बात मुकेश करें तो कुमार, हम उसको आकाश, कैसे भूल सकते हैं? हाँ टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आकाश और मुकेश हर्षित से पहले ही आता है मेरे नजरिए में। और नहीं, हमें तो एक प्लेयर को लेकिन अब ब्रांड नहीं कर देना चाहिए ना कि ये रेड बॉल क्रिकेटर ही नहीं, है और ये व्हाइट बॉल खेल ही नहीं नहीं, सकता है। नहीं करना चाहिए। और मुकेश के केस में हमने देखा है, मुकेश व्हाइट बॉल में जब भी खेला है और डेब्यू किया, अच्छा ही किया है, उन्होंने खराब कभी नहीं किया, लेकिन उसके बाद उसको निकाल दिया गया। हालांकि देखिए, वो चैन जो हुआ है मुकेश और आकाश के इसमें वो अलग है। अब अगर आप हर्षित का बात कर रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, आपका मोहम्मद शामी को आप बाहर क्यों रखे हो? उसका क्या जवाब है? मोहम्मद शामी तो अनफिट नहीं है, वो तो दिलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं, वो अभी चैंपियंस उसका ट्रॉफी तो खेले फिट आपके। अनफिट में ही लगता है करियर खत्म हो जाएगा शामी का। फिट है, अनफिट तो है, ब्रोंको वर्कलोड तो मैनेजमेंट। ब्रोंको टेस्ट तो ब्रोंको टेस्ट आप अंकित करवाए हो, अगर वहां पे अगर जो फिट है तो उसको खिलाओ आप। और अगर आप, मैं तो आपको आमंत्रण करूंगा, आप अपने चैनल में एक वोट पोल कर लो कि क्या आज के ब्रोंको दिन टेस्ट में लाया गया था आप। रोहित शर्मा को पैकअप करवाने के लिए? ये भी रूमर चला है मार्केट में, मनोज। अरे नहीं, ये तो अंकित मैंने ही कहा था शुरुआत में, ये मेरे जुबान से ही निकला था कि ये ब्रोंको टेस्ट लाने का मकसद क्या है। यो मैं यो तो से नहीं हो पा रहा है, यो यो पास कर रहा है, ब्रोंको टेस्ट लाओ। ब्रोंको टेस्ट में भी पास हो गया ना वो, पास हो गया। मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, पास हो गए। और उसके बाद थोड़े से आश्चर्य भी हो गए होंगे बहुत लोग, जिसके वजह से देखिए जो भी हुआ है ये नाइंसाफी हुआ है मेरे ख्याल से, और सम्मान देना चाहिए था। अब इसके पीछे कौन कौन है ये ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं यही कहना चाहूंगा अंकित, आपके चैनल में जाते जाते, कि जिस तरह से MS धोनी की कप्तानी बचाई गई थी टेस्ट सीरीज 7-0 हारने के बाद, एन श्रीनिवासन ने, देन प्रेसिडेंट, इस समय भी रोहित शर्मा के केस में मुझे लगा कि बीसीसीआई के जो भी डिसीजन मेकर्स है उनको आके ओवररूल करना चाहिए था सिलेक्शन का कमेटी की और टीम मैनेजमेंट की जो डिसीजन है कि रोहित को कप्तानी से ना निकाले, वो डिजर्व करते हैं सम्मान। और 2027 तक ये दोनों खेले, खेल के रिटायरमेंट ले, हाई रिटायरमेंट ले, और क्या पता इनके हाथ से हमें ट्रॉफी मिल जाती, हो सकता है शुभमन गिल भी ला सकते हैं बतौर कप्तान ट्रॉफी आने वाले दिनों में। बट ये भी तो ला सकते थे, अगर रोहित शर्मा से आपने कप्तानी ली है तो कारण होना चाहिए ना, तो कारण ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कप्तान का वो और चैंपियंस कोच का ट्रॉफी कि जिताया, फिर कैप्टनसी भी चला गया। सेम चीज हुआ था आप अय्यर के साथ देखें, केकेआर में। आप T20 विश्व कप जीते, 2023 का फाइनल में ट्रेविस हेड लकी रहे, इतने बार बचते हैं खिलाड़ी, वो भगवान का आशीर्वाद था बोल के ट्रेविस हेड बच गए, नहीं तो तीन तीन आईसीसी ट्रॉफीज होते और MS धोनी की कप्तानी का जो रिकॉर्ड है इक्वल कर देते वो। और अगर इनकी विनिंग परसेंटेज आप वनडे क्रिकेट में देखें, रोहित शर्मा बतौर कप्तान 72 या 73% का है, हाईएस्ट फॉर एनी कैप्टन। अनबिलीवेबल, 70 तो प्लस ये होता है थोड़ा, तो अनबिलीवेबल ही होता है। तो मैं गलती हो गया ना, इतना अच्छा परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज दे के, दो दो आईसीसी ट्रॉफी दे के उन्होंने गलत किया। बेबाक अंदाज से खेलना वो गलत किया ना। यही अगर 200 रन बनाते वो टिक के, और इंटेंट नहीं दिखाते और अपने सोच से नहीं चलते, तो शायद आज कप्तानी भी बचा के रखते और आने वाले समय में उन्हीं को ही देखते बतौर कप्तान। बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो जैसे कि आपने सुना, मनोज तिवारी ने खुल के बात किया हमारे साथ रिपब्लिक भारत में,
और उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के अंदर एग्जैक्टली क्या शायद हो रहा है अब भी, और T20 साइड कैसा दिख रहा है हमें, और रोहित शर्मा विराट कोहली का फ्यूचर में क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस सेशन में। हमारे साथ बने रहिए रिपब्लिक भारत में। थैंक यू।